हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 में हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हम देख लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जो है अस्थमा को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, इसको हम COAD के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ होती क्या है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, जैसा कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, इसमें जो होता है हमारा जो एयर पैसेज है, मतलब जो हमारे लंग्स है या हमारे ब्रोंक्यूल्स है, जिसके थ्रू हमारी जो एयर है वो हमारी ट्रांसफ़र होती है एल्वलाई टू मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, या फिर हमारा जो एल्वलाई होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो सही से हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। मतलब गैसियस जो एक्सचेंज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा सही से नहीं हो पाता। इसी में को हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। चलिए इसमें देख लेते हैं, इट इज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये जो होता है हमारा प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो है हमारी टाइम के साथ जो है हमारी बढ़ती रहती है विद एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकियल फाइब्रोसिस इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा इस डिजीज़ में जो होता है हमारा एम्फाइसीमा होता है और हमारा जो है ब्रोंकियल फाइब्रोसिस होता है। एम्फाइसीमा क्या होता है, हमारा जो एल्वलाई होती है, जहाँ पर मतलब हमारा जो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, मतलब जो हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हमारा जो है गैस जो है एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है और ब्लड में जो है हमारी ऑक्सीजन जाती है, वो जो होता है हमारा उसको कहते हैं हम एल्वलाई जो होती है वो हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें जो होता है हमारा नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ जो है हमारा सही से मतलब जो एक्सचेंज है, एयर एक्सचेंज है, वो हमारा सही से नहीं हो पाता। इसमें जो होता है इसी को हम कहते हैं एम्फाइसीमा। इसमें हमारा एम्फाइसीमा और ब्रोंकियल फाइब्रोसिस क्या होता है, हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होती है, जो मतलब लंग्स के अंदर जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो ब्रोंक्यूल्स फैली हुई हैं, उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारा आता है जो एल्वलाई जो होती है वो हमारी ब्रोंक्यूल्स से अटैच होती है। पर जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें जो हमारी वॉल्स है उसकी स्टिफनेस जो है हमारी वो बढ़ जाती है। मतलब उसमें जो है हमारा फाइब्रस कंटेंट जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ जो है हमारा एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो सही से पास नहीं हो पाती। मतलब जो हमारी एयर है वो हमारी एल्वलाई तक नहीं पहुँच पाती, उसे हम कहते हैं ब्रोंकियल फाइब्रोसिस। इट इज़ क्लियरली रिलेटेड टू स्मोकिंग एंड जनरली स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 40। मतलब ये जो होता है हमारा क्लियरली हमारे रिलेटेड होती है स्मोकिंग से। मतलब जो पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं या फिर जो हमारे सेकेंडरी स्मोकिंग करते हैं, मतलब जो हमारे पर्सन स्मोकिंग कर रहे हैं, जो उनके साथ रेगुलर मतलब जो उनकी स्मोक्ड एयर है वो हमारे इनहेल कर रहे हैं, तो वो जो है उनसे रिलेटेड होता है। मतलब उन्हीं में ज़्यादातर पाई जाती है, जो भी हमारे स्मोकर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। जनरली स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40। मतलब ये जो होता है हमारा 40 साल के बाद हमें दिखता है। मतलब ज़्यादातर जो पर्सन है उसमें जो है 40 साल के बाद हमें जो है नज़र आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉजेज़ में क्या होता है, हमारा किस वजह से हमारा जो COAD हमारी होती है। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला हमारा है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। ये जो होता है हमारा एक तरीके का प्रोटीन होता है, ये हमारा एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि हमारा लीवर बनाता है। और ये क्या करता है, हमारा जो लीवर है, मतलब लीवर जो है इसको सिंथेसाइज करता है और ब्लड में रिलीज़ करता है। और ये जो होता है हमारा लंग्स का, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, हमारा लंग्स का जो डैमेज है उसको जो है स्टॉप करता है। मतलब जो भी हमारा एल्वलाई डैमेज होना स्टार्ट होगा या फिर जो भी हमारी नेक्रोसिस होगी, ये नेक्रोसिस से मतलब बचाता है। इसमें क्या होता है, हमारा या तो हमारा इसकी डिफिशिएंसी कम हो जाए, मतलब डिफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब जो हमारा ये एंटीट्रिप्सिन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो हमारा प्रोटीन है ये हमारा बनना बंद हो जाएगा या फिर हमारा कम बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है लंग्स जो है वो हमारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये हमारा सही मात्रा में बनेगा तो हमारा लंग्स डैमेज होने से बच सकता है। तो ये जब हमारी इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, उसी केस में हमारा जो होता है लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है prolonged एक्सपोजर टू डस्टी इन्वायरमेंट स्पेशली इन कोल्ड कंडीशन। मतलब ये इसमें क्या होता है, हमारा अगर हम रेगुलरली डस्ट इन्वायरमेंट से मतलब एक्सपोजर हो रहा है, मतलब किसी पर्सन का मतलब जैसे हमारा हो गया सैंड इंडस्ट्री हो गई या मार्बल इंडस्ट्री हो गई, उसमें क्या होता है हमारा जो भी पर्सन है, जो भी वर्कर्स है, उनका जो है स्पेशल जो है गैस मास्क उनको अवेल कराए जाते हैं ताकि वो ईजिली उसको यूज़ कर सकें और उसको जो है डस्टी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन कर सके। मतलब अगर हमारा डेली डस्टिंग इन्वायरमेंट से एक्सपोजर हो रहा होगा तो उस केस में हमारे जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं COAD होने के।
नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉनिक स्मोकिंग, मतलब क्रॉनिक स्मोकिंग से भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉनिक स्मोकिंग से हमारे COAD होने के। नेक्स्ट आता है हमारा इरिटेंट्स लाइक स्मोक, डस्ट एंड रिलीज, मतलब ये जो होता है हमारा जैसा हो गया जिसको कुछ एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है, तो उसको जो है हमारा मतलब उससे एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इरिटेंट अगर आपके एयरवे पैसेज में जाएंगे वो जो है हमारा मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, चाहे वो पोलेंस हो या फिर हमारा डस्ट पार्टिकल्स हो या फिर हमारा स्मोक हो या फिर हमारा जो भी हमारे सिगरेट या फिर जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनसे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। तो बेसिकली हमारा यही होता है, स्मोकिंग से हमारा होता है कॉजेज़ इसके जो है स्मोकिंग है, जेनेटिकल फैक्टर्स है, क्योंकि हमारा कुछ पर्सन्स में जो होता है हमारा देखा जाता है कि जो हमारा अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन है वो हमारा जेनेटिकली हमारा जो है डिफिशियंसी हो रही है उसकी, मतलब कुछ का तो है हमारा स्पेशल केस में हमारी डिफिशियंसी हो जाती है, कुछ का जो है हमारा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका डिफिशियंसी होती है उनकी अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की। और अगर उनकी जेनेटिकली अगर उनकी डिफिशियंसी हो रही है तो वो जो है हमारा उस केस में जो है हमारा ये जेनेटिकल फैक्टर्स भी हो जाता है हमारा, जो कि कॉज करता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ को। सेकंड हमारा आ जाता है स्मोकिंग को। थर्ड हमारा आ जाता है सेकेंडरी स्मोकिंग, मतलब जो भी पर्सन हमारा स्मोकर्स के साथ रह रहे हैं डेली बेसिस पे और जो हमारे उनकी जो एक्सपेल्ड एयर है वो उन्हें इनहेल कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो है हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। और फोर्थ हमारा आ जाता है डस्टी इन्वायरमेंट, मतलब जो भी पर्सन हमारे डस्ट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनको भी ज़्यादा चांसेस है हमारे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ होने के। और फिफ्थ हमारा आ जाता है जो भी हमारा डस्ट या फिर स्मोक या फिर हमारे पॉलेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं COAD होने के। COAD के हमारे कई नाम है, इसको हम COLD के नाम से भी जानते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, और इसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी नाम से जानते हैं। तो इसके क्या क्या नाम है हमारे COLD, COPD, तो ये जो है हमारे इसके बहुत सारे नाम हैं। तो अगर एग्ज़ाम्स में आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और अगर आपको एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में बताइए, तो इसमें आप एक छोटा सा डायग्राम जो है एल्वेलाई का भी बना सकते हैं, इससे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COAD, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जो है हमारी कैसे होती है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा कंटिन्यूस ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जब भी कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर हमारा कोई भी स्मोक जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा जो ब्रोंक्योल्स है उसमें जो है इरिटेशन कॉज करेगा, या फिर हमारा जैसे कोई जिसको पोलन एलर्जी है तो वो जो हम बाय मिस्टेक जो है अगर पोलन को इनहेल कर देते हैं या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको जब हम इनहेल करेंगे तो वो जो हमारा ब्रोंकियल्स में जाके इरिटेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से वहाँ जो हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी। इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ जो है हमारा म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि हम उसको जो है मतलब रिमूव कर सकें उस डस्ट पार्टिकल्स को है। जो अगर वो हमारा एल्वेलाई तक जाएगा तो वो जो हमारा ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है हमारा म्यूकस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जब म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ जो है सिलेरी डिस्फंक्शन, मतलब सिलेरी जो होती है हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो हमारा एयरवे पैसेज में होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारा उसका डिस्फंक्शन हो जाता है, मतलब वो सही से काम नहीं कर पाते, मतलब वो जो है म्यूकस रिलीज़ नहीं कर पाते। एक्सेस म्यूकस जो है हमारा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्रोंकियल्स में, जिसकी वजह से हमारा जो है एयरवे जो है हमारा वो नैरो हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारा इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारा इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होंगे, वहाँ पर जो है हमारे ब्लड के थ्रू हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो भी होते हैं हमारे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए, ये सब जो हमारे एक्टिव साइट्स पे मतलब वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, और वहाँ पर जो है हमारा फाइब्रोसिस हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है हमारा जो वाटर है वो हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फाइब्रोसिस होती है और जो हमारा वॉल है वो हमारी थिक हो जाती है। तो यही होगा हमारा यहाँ भी जो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पहुँच जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है हमारी फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, और हमारी जो वॉल्स है मतलब ब्रोंक्योल्स की जो वॉल्स है वो हमारी थिक हो जाएगी। अब जब हमारी ब्रोंक्योल्स की वॉल्स है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारी पहले ब्रोंक्योल्स की वॉल्स इतनी थी, तो हमारा जो इतने में जो हमारे एयर जो है एक्सचेंज हो रही थी, मतलब ये जो है हमारी ये वाली जो है ये हमारी ब्रोंकियल की वॉल है, और ये जो हमारा ये हमारा ल्यूमन साइज़ है। जब हमारी पहले इतनी थी, जब हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ये जो हमारी ब्रोंकियल्स तो वही रहेगी, पर जो हमारा ल्यूमन साइज़ है वो हमारा बहुत छोटा हो जाएगा।
अब जब हमारा ल्यूमन साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा और जो वॉल्स है वो हमारी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, मतलब जो हमारी वॉल्स में जो है हमारी स्वेलिंग हो जाएगी। और ये जो हमारा ल्यूमन साइज़ है, जहाँ पर हमारा जो गैसेस जो है फ्लो हो रही है, वो जो हमारा साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कम जो है हमारे गैसेस जो है फ्लो कर पाएंगी। इसको हम कहते हैं नैरोइंग ऑफ एयरवे, मतलब जो भी हमारा एयरवे है, जो भी हमारा एयर पैसेज है, वो जो है हमारा नैरो हो जाएगा, मतलब वो पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब जो हमारी ब्रोंकियोल्स है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसकी वजह से हमारा जो है एयर का मतलब फ़्लो जो है सही से नहीं हो पाता है। यही है हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा जो है एयर फ्लो ढंग से नहीं हो पाता है, इसमें जो है ब्रोंकाइटिस कॉज होती है। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है हमारा, इसमें जो होता है हमारा अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, मतलब इसमें जो होता है हमारा अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्या हमारा एक तरीके का प्रोटीन है जो कि हमारा लंग्स को डैमेज होने से बचाता है, मतलब लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब हमारी इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी, डिफिशिएंसी क्या है, मतलब इसका प्रोडक्शन जो है हमारा लो हो गया, मतलब ये जो हमारा कम बन रहा है हमारी बॉडी में, जब हमारा कम बनेगा तो ये जो हमारे लंग्स का प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाएगा, मतलब उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा सही से, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन एंड एल्वलाई, मतलब एल्वलाई की जो वॉल्स होती है वो उसका जो है हमारा ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी हमारे इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे मतलब डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, जब हमारे ब्रेक डाउन हो जाएगा इलास्टिन्स का, जो भी हमारे इलास्टिन फाइबर्स जो हमारे एल्वलाई में प्रेजेंट होते हैं उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रक्शन है एल्वलाई वॉल्स का और कैपिलरीज़ का, मतलब जो भी हमारी कैपिलरीज़ ब्लड कैपिलरीज़ हैं हमारी एल्वलाई के ऊपर, और जो हमारी एल्वलाई वॉल है वो जो हमारे डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो भी हमारी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो है इन लार्ज एयर स्पेस, मतलब जो एयर स्पेस है, एयर कैविटी है हमारी एल्वलाई की, वो हमारी बढ़ जाएगी, मतलब इन लार्ज हो जाएगी, और जिसके अंदर हमारा जो है एयर ट्रैपिंग हो जाएगी, मतलब एयर जो है हमारी वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और एयर एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारा जो है इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूज़न, मतलब एयर जो है हमारी एक्यूमुलेट हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो है गैस डिफ्यूज़न जो है, मतलब जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज है वो हमारा सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो कैपिलरीज़ है और एल्वलाई है दोनों ही जो है वो हमारी डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा डिफ्यूज़न, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मतलब गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज वो हमारा जो है स्टॉप हो जाएगा। अब गैसियस एक्सचेंज जो है हमारा स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होने की वजह से हमारा जो है इसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा, इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फाइसीमा, जिसमें हमारा जो है एल्वलाई जो है वो हमारी डैमेज हो जाती है, जो हमारी एल्वलाई की जो वॉल्स है और जो कैपिलरीज़ है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी हमारा स्टॉप हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा। और हमारा जो ब्रोंकाइटिस था, ब्रोंकाइटिस में जो वॉल्स हैं हमारी ब्रोंक्योल्स की, वो उसमें जो है हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसका हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। यही जो है हमारे दो मतलब इवेंट्स है जो कि हमारे COAD में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ मतलब बहुत प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, और ये जो हमारा इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब अगर एक बार आपके लंग्स में एम्फाइसीमा हो गई है तो आप उसको मतलब क्योर नहीं कर सकते, मतलब उसको आप वापस नॉर्मल नहीं ला सकते, बस उसको आप जो है स्टॉप कर सकते हैं, मतलब बढ़ने से उसको रोक सकते हैं, मतलब एम्फाइसीमा जो है हमारी और एल्वलाई जो है वो हमारी डैमेज ना हो, आप इससे स्टॉप कर सकते हैं। बट जो है हमारा इसको जो हमारी एल्वलाई डैमेज हो चुकी है, आप उसको मतलब उसको हील नहीं कर सकते, मतलब उसको जो है आप रिपेयर नहीं कर सकते किसी भी मेडिसिन के थ्रू। तो यही जो हमारी COAD है, और ये जो है बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होती है जो कि हमारे सभी ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। तो ये थी इसके पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ COAD, मतलब COAD होने के बाद जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हम कैसे पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, सेमी कॉन्शियसनेस स्टेट होगी पर्सन की, टैकीकार्डिया मतलब जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, थकावट होगी, एंजाइटी होगी, कन्फ्यूज़न होगी, मतलब जो पर्सन है वो हमारा सोचने समझने की क्षमता जो है वो खो चुका होगा, और इसमें जो है हमारा घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है वो हमारा उसकी एक्टिविटी जो है वो हमारी स्लो हो जाएगी या फिर हमारा बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो वही हमारा बता रखा है, हेडेक, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, वीजिंग, ये सब हमारा जो है ये नॉर्मल है हमारा, ये हमारे जो है साइन एंड सिम्टम्स है COAD के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ COAD, मतलब COAD को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि किस पर्सन में COAD है।
इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, सिटी स्कैन के थ्रू कर सकते हैं, हम चेस्ट एक्सरे के थ्रू कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफ मतलब ईसीजी के थ्रू कर सकते हैं, लीवर टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, रीनल फंक्शनिंग टेस्ट मतलब आरएफटी इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। मतलब ये सब जो है हमारे कुछ टेस्ट है जो कि हमारे हेल्पफुल है डिटेक्ट करने के लिए सीओईडी को, मतलब किस पर्सन में हमारे सीओईडी है या नहीं है। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ डिटेक्टिंग टेस्ट जो कि हमारे हेल्पफुल है, इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमने सीओईडी देख लिया है, उसकी कॉजेज देख ली है, पैथोफिजियोलॉजी देख ली है, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए एंड डायग्नोसिस देख लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने अस्थमा प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था और सीओईडी हमने जो है इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रीनल सिस्टम। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।